गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ट्रिगोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। हमारा क्वेश्चन यह है कि इफ cot b is equal to 12/5 then prove that tan square b minus sin square b is equal to sin 4b into sec 4b। तो स्टूडेंट्स कॉट हमें दिया हुआ है और इसमें जो प्रूव करना है उसमें टेन चाहिए, साइन चाहिए, फिर सेक चाहिए। तो हम कॉट के हेल्प से टेन, साइन और सेक हम निकालेंगे पहले। तो आप लोग पता है कि ये ट्रिगोमेट्री में हम डील करते हैं राइट ट्रायंगल्स में। राइट ट्रायंगल हमारा ऐसे ही होता है। यहाँ एंगल बी की बात हो रही है तो बी यहाँ होगा, इस एंगल की बात हो रही है। ए यहाँ ले सकते हैं, सी यहाँ ले सकते हैं। ये आपको पता है कि हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूस, और ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। अब हमें दिया हुआ है क्या, व्हाट इज गिवन? गिवन cot b is equal to 12/5। इट मीन्स ये हुआ कि टेन का हमारे टेन यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन, तो टेन यहाँ डायरेक्ट निकाल लीजिए। टेन बी इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बाकी का प्रोसेस हम करते हैं। हमें पता है कि कॉट बी होता है टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू 12/5। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 5, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें हाइपो निकाल लेना है। तो हमें पाइथागोरस का जो रिलेशन है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इससे हम हाइपो को फाइंड कर लेंगे। बी हमारे पास दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कर लिया, प्लस पी हमको दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कर लिया। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सबको पता है, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, तो ये हो गया 169 स्क्वायर करने पे आता है, सबको पता है। h इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट ऑफ 69 दैट इज 13। h हमको निकल गया। h निकल गया तो हमें जो जो चीजें चाहिए वो निकाल लीजिए। पहले साइन पहले निकालिए, टेन निकला हुआ है यहाँ पे, टेन हमने निकाल लिया है, टेन हमें चाहिए, निकला हुआ है। साइन हम निकाल लेते हैं, साइन बी इज इक्वल टू पी बाई एच। पी हमारा होता है कितना? पी हमको दिया हुआ है 5, तो साइन पी बाई एच लिख लीजिए, पी बाई एच, और मोटा हो जा रहा है। साइन हमारा निकल गया, पी हमारे पास है 5 और एच है 13। तो इस तरह से हमको 5/13 निकल गया। साइन भी निकल गया, टेन भी निकल गया। सेक बी, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बी बाई एच, सेक होगा एच बाई बी। एच हमारे पास कितना है 13 और बी हमारे पास कितना है 12, ये भी निकल गया। साइन भी निकल गया, सेक भी निकल गया, टेन भी निकल गया। अब आ जाइए हम लोग काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका कितना वैल्यू होता है वो चेक करना है, और इसका वैल्यू कितना होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों का अगर सेम वैल्यू आता है हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए टेन के प्लेस पे हम रखेंगे 5/12, जो कि हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे, इसको रख दिया। माइनस साइन की जगह पर हम रखेंगे 5/13, ये भी हमने निकाल लिया है,
इसका भी स्क्वायर करना है। अब ये हो गया कितना, 5 स्क्वायर 25 होता है, आप जानते हैं, आप लोग होशियार बच्चे हो। और 12 का स्क्वायर 144। और अगर ये नहीं आता है तो आपको बहुत रिवीजन की ज़रूरत है, बहुत अभी जो दिन बचे हुए हैं उसमें बहुत हार्ड वर्क करना है। 5 स्क्वायर 25 और फिर 13 स्क्वायर 169। आप अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। 144 और 169 एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर होगा, तो चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी इसलिए हमने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है। 144 को इससे डिवाइड करेंगे, बचेगा 169, ऊपर है 25, यहाँ 25 इंटू कितना 169 माइनस 169 को इस क्वांटिटी से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास 144 और 25 यहाँ भी है, तो 25 इंटू कितना 144 आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा थोड़ा लेंदी प्रोसेस, इसलिए हम 25 को कॉमन ले लेंगे। तो 25 हम जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 25, यहाँ बचेगा 169, 25 ये कॉमन चला गया, ये बचेगा माइनस 25 कॉमन चला गया, ये क्वांटिटी बचेगी 144। और अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है कितना 24336, 24336 हमने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 25 ये हुआ और 169 में से 144 माइनस होगा, अगेन 25 आएगा इसमें, इसको माइनस करने पर, और ये हो गया 24336। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 625 डिवाइडेड बाई 24336। ये आ गया हमारा LHS। अब RHS को लेंगे। RHS में हमारा ये है राइट हैंड साइड, क्या दिया हुआ है लिखिए, उसको दिया हुआ है साइन 4 बीटा, मतलब इस पर पावर 4 है, और इनटू हमारे पास है सेक स्क्वायर बीटा। चलिए साइन का वैल्यू फटाफट रख लीजिए, 5/13 और लगाइए 4 इंटू सेक का वैल्यू हमारे पास आया है 13/12। इस पर लगाना है स्क्वायर आपको। देखिए इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, इसको भी 4 बार, इंटू ऊपर 13 2 बार है तो 13 इंटू 13 करेंगे, 12 2 बार है तो 12 इंटू 12 करेंगे आप। यहाँ से क्या हो गया आपको, ये 13 इस 13 को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, क्या बचेगा आपके पास 5 5 5, 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 625, और फिर वहां आ गया 13 इंटू 13 169 और 12 इंटू 12 144, सेम चीज आ गया, मतलब 625 अपॉन वही आएगा मल्टीप्लाई करने पर 24336। तो आपने देखा कि जो वैल्यू LHS का आ रहा है वही वैल्यू RHS का आ रहा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस पता है समुद्र के किनारे बनाया जाता है शिप्स को आने जाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये लाइट हाउस है,
लाइट हाउस पे कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर, वो वॉच कर रहा है। इस लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 100 मीटर। लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल, ये लाइट हाउस है ए बी, इसको मान लीजिए। यहाँ से एक शिप को आते हुए दिख रहा है अबव द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग टूवर्ड्स डायरेक्टली टूवर्ड्स इट, ये शिप जो है डायरेक्टली लाइट हाउस की तरफ आ रही है। तो दो पोजीशंस में ये देख रहा है, एक तो ये यहाँ पे है शिप, सी पे दिख रहा है, और सी पर देखने के बाद कह रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री का है। अब चूंकि ये डायरेक्टली मूव कर रहा है तो कुछ देर के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका, एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देख रहा है तो ये होता है, इस तरह से बनता है। ये साइट ऑफ लाइन होती है एक्स मान लीजिए, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अब सेकंड पोजीशन ये हो गया, तो यहाँ से लाइट हाउस को सॉरी शिप को वही ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए डायग्राम, अब ये पूरा 45 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि पास आ रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये कि 100 मीटर लाइट हाउस से बैठ करके ऑब्जर्वर वॉच कर रहा है एक शिप को आते हुए, इस पॉइंट पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ यहाँ से डिप्रेशन जो बन रहा है शिप का वो 30 डिग्री का, ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो सेकेंड पोजीशन पर जब देख रहा है तो ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया, 45 डिग्री का। तो चूंकि ये 45 हो गया तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को डी लीजिए। कह रहा है कि ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए कि इतने टाइम ड्यूरेशन में ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये इस तरह का क्वेश्चन कई प्रॉब्लम्स में इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, इस तरह का, वो आप लोग समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है। चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, राइट, ट्रायंगल ए बी सी। व्हाट विल हैपन, दिस एंड दिस, हमें tan यूज करना होगा क्योंकि ये दिया हुआ है और ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी हो रहा है और बेस बी सी हो रहा है, बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, आप सब जानते हैं। ए बी 100 मीटर दिया हुआ है ये भी, और बी सी हमें नहीं पता है। इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ बी सी बन जाए बी सी और 100√3, ये हो गया 100√3 मीटर। बीसी निकल के आया 100√3 मीटर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब आइए राइट ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ लिखे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी, अब यहां पर क्या है, यहां भी tan ही यूज होगा। tan 45 डिग्री है इज इक्वल टू वही ए बी, बट यहां पर बेस बी डी लेंगे, बी डी। tan 45 डिग्री 1 होता है, सबको पता है। ए बी 100 है, बी डी हो गया बी डी 1, बी डी इज इक्वल टू 100। गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये एंगल 45 डिग्री का होगा तो दिस और दिस, ये साइड दोनों इक्वल होंगे, ये सब। अब आइए हमारा निकल गया सेकेंड चीज, हमें निकालना है डीसी। हमने बीसी फाइंड कर लिया, बीसी इज दिस मच, बीसी ये है, और यहां से यहां तक बीडी ये है, तो हमें निकालना है डीसी। नाउ डीसी, यही डिस्टेंस जो है फाइंड करनी है, यही डिस्टेंस कवर कर रहा है वो शिप। तो डीसी इज इक्वल टू लिखेंगे बीसी माइनस बीडी, लिख दीजिए बीसी माइनस बीडी। बीसी कितना है आपका, बीसी आया हुआ 100√3 माइनस बीडी आया 100। अगेन यहाँ पर 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1। चाहे तो आप आंसर को यहीं स्टॉप कर दें मीटर, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए 100
√3 का वैल्यू 1.732 होता है, -1। 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 0.732 और इंटू 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस यहाँ चला जाएगा, 73.2 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। बहुत अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को। टाइम देखिए कितना हो, बंद मत करो, टाइम देखो, नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, इसको करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। cosec थीटा व्हाट गिवन cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा डायरेक्टली निकल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो गया। क्यों भाई, साइन थीटा हमारे को कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें चाहिए साइन और कॉस, साइन और कॉस, कॉस निकालना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा मालूम हो गया, कॉस थीटा आप निकाल दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से आया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा 12/13 स्क्वायर, और ये लगा दीजिए आप यहाँ पर स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका कितना, यहाँ लिखिए 1 माइनस 12 144 13 169, आपको अभी कर रहे हैं पता है ये। अब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एलसीएम लिया है बस, कुछ नहीं किया। 1 और 169 का एलसीएम आया इतना, यहाँ 169 आएगा, यहाँ 44 आएगा, ये सब अंडरस्टूड है, आप इतने बच्चे नहीं है। अब इसमें से माइनस करेंगे 25/169, इसका स्क्वायर रूट करने पर कितना हो जाएगा 5/13, यानी हमको निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू कितना, बोलिए, कॉस थीटा हमारा निकल गया 5/13। तो 5/13 हम रहने देते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। गिवन 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 cos थीटा। फ्रेंड्स वैल्यू रखते जाइए, 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 12/13 है, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 है, डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास 12 बाई में 13 है, माइनस 9 कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास 5/13 है। चलिए इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 बाई में 13 माइनस 3 5 जा 15 15/13, और ये नीचे आपके आ गया 12 चुके 48 बटे में 13 माइनस 9 5 जा 45 45/13। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे ये मेन फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर 13 एलसीएम आ गया, 13 एलसीएम आया तो क्या आएगा 24 माइनस 15, ठीक है, यहाँ पर 24 माइनस 15। और फिर एक और नीचे फ्रैक्शन है ये वाला, इसका भी एलसीएम 13 आएगा, यहाँ आएगा 48 माइनस 45। अब क्या आया आपके पास, 24 में से 15 घटाएंगे 9 आएगा, 9/13, और 48 48 में से 45 3/13। आप पता है स्टूडेंट्स अब क्या होगा इसका, ये 9/13 इंटू 13
बाई 3 हो गया। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3। फटाफट लिख लिया हमने 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करवा देता हूं। देखिए दिया हुआ है cos a plus b is equal to 0 and sin a minus b is equal to 1/2, then find the value of a और b। a और b acute angles हैं लेस देन 90 डिग्री। तो क्या गिवन है हमारे पास स्टूडेंट, फटाफट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। cos a plus b is equal to 0, इसका मतलब हुआ cos a plus b, आपको पता है कि ये cos है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इट मीन्स ये हुआ cos और cos रिमूव हो जाएंगे, a plus b इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गया। सेकेंड दिया हुआ है sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। फटाफट दिमाग लगाइए और बताइए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर आपको याद है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ फिर भी साइन और साइन कैंसिल होगा, रिमूव हो जाएगा, तो a माइनस बी हमारा हो गया 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर b और b प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद a प्लस a 2a हो गया और 90 प्लस 30 120 डिग्री हो गया। तो a इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका a और b दोनों निकल गए। a कितना आया, a आया 60 डिग्री और b आया 30 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। तो 10 इस तरह से हमने आपको 4 क्वेश्चंस बहुत ही हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपको। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।